दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप लोग सेकंड हैंड वीएफडी जो है ना बाई करते हैं, या अगर आप एक न्यू वीएफडी बाई करते हैं तो उसका आप जो है ना किलोवाट किस तरह से चेक कर सकते हैं। और आप लोग अगर अनाड़ी हैं, अगर आप लोगों को समझनी है कि ये वाकई इतनी किलोवाट की वीएफडी है, मतलब अगर आपको लेनी है 11-15 की वीएफडी और आप वहाँ पे जाएंगे, लेकिन आपको वो कहे कि हम जो है ना उसी कीमत में आपको 15-18 की जो है ना वीएफडी दे रहे हैं, नहीं आप कम किलोवाट वाली वीएफडी लेने जाएं और वो आपको कहेगा हम उसी कीमत में आपको जो है ना यूज्ड में एक अच्छी जो है ना उससे अपग्रेडेड वीएफडी जो है ना आपको दे रहे हैं। तो आप लोग जो है ना उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वाकई वो वीएफडी वाकई में जो है ना उसी किलोवाट की है या फिर दुकानदार आपको जो है ना लूट रहा है। क्योंकि देखने में तमाम वीएफडी जो है ना बड़ी वीएफडी 7, 11, 15, 18 दोनों जो है ना एक ही शेप की होती है। स्टिकर वगैरह लगाना कोई आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कंपनी का लगा सकते हैं। ये उसी का जो है ना किसी भी उससे जो है ना शॉप वगैरह से उसका जो है ना प्रिंट वगैरह निकलवा के लगवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे खुद देखा है, बाज इस तरह से करते हैं कि सोलर प्लेट्स के जो है ना लिखे हुआ होता है कि फलां कंपनी की सोलर प्लेट है, इतने वाट की है, इतने जो है ना एम्पेयर की है। इस तरह से जो है ना इतने हमने यहाँ पे स्टिकर वगैरह देखे हैं। वो तो वो जो है ना कम हल्की जो है ना सोलर प्लेट्स लेके आते हैं, उनके ऊपर से वो पुराना स्टिकर उतार देते हैं जो कंपनी की तरफ से लगा होता है और अपने ब्रांड का जो है ना वहाँ पे स्टिकर लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि इसकी वाट भी इंक्रीज हो जाते हैं। वोल्ट भी वो बताते हैं कि 12 वोल्ट की है, वोल्ट वो वही रखते हैं 12 वोल्ट, लेकिन उसके एम्पेयर वो ज़्यादा कर देते हैं। तो वीएफडी में भी कुछ कुछ इस तरह से ही होता है। तो बाद आप जो है ना हम लोग जाते हैं शॉपकीपर के पास, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे साइड पे जो उसके ऊपर जो है ना स्टिकर लगा होता है INVT 15-18, 11-15, 7-15, इस तरह से जो है ना उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है कि इतने किलोवाट की जो है ना वीएफडी है। तो आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो एक तो ओरिजिनल कंपनी है या कोई डुप्लीकेट कंपनी है। क्योंकि INVT की जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना डुप्लीकेट जो है ना आ गए हैं मार्केट में। अगर आप जो है ना ओरिजिनल खरीदना चाहें तो उसका कोड भी बताऊंगा कि उसका कोड क्या है। उसको आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल कंपनी की है या जो है ना दूसरी किसी और कंपनी ने जो है ना उसकी कॉपी की हुई है। और उसी के साथ आपको ये बताऊंगा कि आप लोग जो है ना खुद से किस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग दुकानदार के पास जाएं तो आप लोग खुद से किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये वाकई इतने किलोवाट की वीएफडी है या नहीं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं एक छोटी सी वीडियो भी शो करवाता रहूँगा जिसकी थ्रू जो है ना आप लोगों को अंदाज़ा भी होता रहेगा कि किस तरह से आप लोगों ने जो है ना इसकी जो है ना किलोवाट जो है ना चेक करना है कि वाकई हमारी वीएफडी इतने किलोवाट की है भी या नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना सेटिंग में चले जाना है पीई के अंदर। पीई के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आप जो है ना डेटा एंट्री का बटन दबाएंगे। डेटा एंट्री का बटन जैसे ही आप लोग जो है ना प्रेस करेंगे, आप लोगों के सामने जो है ना 00 करके वहाँ पे आप लोगों को जो है ना कीबोर्ड वहाँ पे दिखाई देगा। तो उस वहाँ पे जो है ना आपको कंपनी का जो है ना कोड लगाना होता है जो कंपनी की तरफ से होता है। तो बाज़ जो है ना वीएफडी के अंदर मुख्तलिफ कोड होता है, लेकिन ओरिजिनल कंपनी का जो कोड है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 40721 जो है ना ओरिजिनल कंपनी का कोड है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको ये आगाह करते चलूँ कि अगर आपको जो है ना वीएफडी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोगों को इसकी सेटिंग वगैरह का नहीं पता, तो आप लोग जो है ना ज़्यादा इसके अंदर जाके छेड़खानी नहीं करिएगा, क्योंकि इससे जो है ना वीएफडी को नुकसान हो सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर आपकी वीएफडी को कोई नुकसान हुआ या इसकी जो है ना परफॉर्मेंस कम होगी, इसके कैपेसिटर वगैरह जो है ना ब्लास्ट हो गए, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, तो उसको जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। मैं आपको सिर्फ सेटिंग बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी वीएफडी जो है ना वाकई में उतने किलोवाट की है जितने उसके ऊपर स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ है, या फिर दुकानदार आपको जो है ना चूना लगा रहा है। तो आपने जो है ना 40721 जो है ना आपने इंटर करना है कोड लगा के। अगर वो जो है ना ओपन हो जाता है, कोड जो है ना एक्सेप्टेबल हो जाता है, आपकी वीएफडी जो है ना ओपन हो जाती है, यानी सेटिंग जो है ना आगे चली जाती है, सेटिंग खुल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी वीएफडी एक नंबर है, उसका ओरिजिनल कंपनी का जो है ना ओरिजिनल कोड 40721 है। लेकिन अगर आपकी जो है ना वीएफडी नहीं खुलती
तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उसके भी जो है ना 2 कोड्स हैं, तो एक कोड जो है ना आपको जो है ना आखिर में बाकी 3 या 4 सिफरें आपने लगाने, आखिर में आपको जो है ना 211 लगाना है। ये मतलब 1 और 1 आपने लगा के डेट एंटर दबाना है, तो आपकी वीएफडी जो है ना ऑन हो जाएगी, ये सेटिंग आपकी खुल जाएगी। अगर आपकी इससे भी नहीं खुलती तो आप जो है ना नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको तीसरा जो है ना कोड बता दूंगा, वो अभी मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है ना हमने इस तरह से कोई और कोड हमने अभी तक नहीं लगाया। वो मुझे जैसे ही अगर आप लोगों के सामने मसला आता है, आपकी वीएफडी नहीं खुलती, तो आप लोग जो है ना मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना वो कोड वहाँ पे सेंड कर दूंगा कि आपने जो है ना PE के अंदर जैसे ही आप एंटर होंगे, आप लोग चले जाएंगे PE 003 के अंदर। 03 के अंदर जैसे ही आप लोग जाएंगे, आप इंटर दबाएंगे, तो आपके सामने वहां पे उसके किलोवाट शो हो जाएंगे कि कितने किलोवाट की ये जो है ना वीएफडी है। तो वहां पे लिखा हुआ जाएगा, अगर आप 11-15 की ले रहे हैं तो वहां पे लिखा हुआ जाएगा कि 15 किलोवाट की है। 15-18 की ले रहे हैं तो 18 किलोवाट की वहां पे लिखा हुआ जाएगा। अगर आप 4 के अंदर जाएंगे, PE 04 के अंदर जाएंगे, तो आपको वहां पे उसके एम्पेयर शो हो जाएंगे कि ये कितने एम्पेयर तक जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है ना वीएफडी परचेज करना चाह रहे हैं, तो मैं तो आपको कोशिश मेरी आपकी से यही रहेगी कि आपको जो है ना एक अच्छी इंफॉर्मेशन दूं, अच्छी जो है ना आपको राय दूं। तो आप जो है ना वीएफडी जो है ना अगर आप लोग परचेज करने वाले हैं, तो आप जो है ना किसी ट्रस्टेड बायर से जो है ना, किसी ट्रस्टेड सेलर से जो है ना आप लोग बाय करें, ताकि बाद में जो है ना कोई मसला वगैरह ना हो। क्योंकि बाद वीएफडी जो सेकंड हैंड होती है ना, उनके ऊपर तो पहले तो ये होता है कि उनका जो है ना स्टिकर वगैरह चेंज होता है, लेबल वगैरह वहाँ पे जो है ना चेंज कर दी जाती है, और चोरी की भी हो सकती है वो वीएफडी, और 2-3 उसके अंदर जो है ना मसले हो सकते हैं। एक मसला ये हो सकता है कि क्योंकि हम लोग जो है ना रिपेयरिंग वगैरह का काम करते रहते हैं, तो एक मसला ये हो सकता है कि वो वीएफडी जो है ना अंदर से ब्लास्ट हो चुकी हो, वो जो है ना रिपेयरेबल हो, और आप लोगों को जो है ना वो सस्ते दामों में दे रहा हो। तो क्योंकि वीएफडी जो है ना, जैसे अगर आप लोग खोल के तो देखने वाले हो नहीं, कि आप लोग जो है ना उसे ओपन करोगे फिर देखोगे कि अंदर से ये ब्लास्ट हुई थी, ये रिपेयरेबल हुई है, रिपेयर होके आई है। 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। तो अगर आप बाई करने वाले हैं, तो आप जो है ना थोड़े ज़्यादा पैसे लगा लीजिए, और जिससे भी आप जो है ना सेलर से, ट्रस्टेड सेलर से बाई कीजिए, और उससे जो है ना आप लोग, वैसे ये वारंटी वगैरह होती नहीं है, लेकिन आप उससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की वारंटी ले लीजिए या 1 दिन की वारंटी ले लीजिए, कि आप लोग जो है ना चेक करेंगे, या आप लोग जो है ना अपने इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाएंगे वीएफडी को, और वहाँ पे चेक करवाएंगे। अगर आप जो है ना सेकेंड हैंड ले रहे हैं, सेकेंड हैंड अगर आप ले रहे हैं, तो उसकी वारंटी आपने जो है ना लाजमी लेनी है। और अगर आप जो है ना न्यू ले रहे हैं, तो उसकी वारंटी जो है ना वो उनका जो है ना, जहाँ से आप जो है ना बाई कर रहे हैं, तो उनका अपना एक इलेक्ट्रिशियन होता है, तो वो खुद आके इंस्टॉल करके जो है ना आपको चला के दिखाता है। 1-2 घंटा जो है ना वो वहाँ पे बैठा रहता है, कि अगर वीएफडी में कोई मसला वगैरह हो तो वो जो है ना वीएफडी चेंज कर देता है। लेकिन अगर वो चला जाए, उसके बाद जो है ना वीएफडी में कोई भी मसला हो, तो उसका जिम्मेदार वो जो है ना सेलर नहीं होगा, ना ही उसका इलेक्ट्रिशियन होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि न्यू वीएफडी की जो है ना वारंटी ऊपर से भी नहीं आती। लेकिन अगर आप लोग जो है ना सेकेंड हैंड वीएफडी जो है ना यहाँ पे परचेज करने वाले हो, सेकेंड हैंड वीएफडी जो है ना आप ले रहे हो, तो उसकी वारंटी आप जो लोग जो है ना कम से कम 2 दिन आप ले सकते हैं, और आप जो है ना 2 दिन चलाएं और उसकी परफॉर्मेंस देखें, या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे उसे ले जाएं और उसे कहें कि इस वीएफडी को जो है ना चेक कर दें कि ये रिपेयर तो नहीं हुई, इसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसका IGBT आप लोग जो है ना चेक कर लीजिएगा, कि उसका IGBT जो है ना है या नहीं, क्योंकि IGBT की जगह जो है ना कुछ और मॉड्यूल भी जो है ना लग जाते हैं। उनके ऊपर भी जो है ना इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ कि IGBT के अलावा कोई सस्ते जुगाड़ में जो है ना आप लोग मॉड्यूल लगाना चाहें, मॉड्यूल अगर आपका ख़राब हो जाए, क्योंकि मॉड्यूल का खर्चा तकरीबन 15 से 17 हज़ार जो है ना मॉड्यूल का खर्चा है आज के दौर में। और अगर आप लोग जो है ना जुगाड़ लगाना चाहें, तो आपका जो है ना वो जुगाड़ 10 से 12 हज़ार में आपको वो जुगाड़ लग सकता है, और उससे आपकी मोटर भी जो है ना आराम से चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।